गाइस आज मौसम जो है ना इतना जालिम हो रहा है ना। ये देखें कितनी प्यारी ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। मुझे तो लग रहा है जैन सर्दियाँ आने वाली हैं। जैन का तो मूड हो रहा था कि हलवा पूरी खाने चलते हैं। मैंने बोला नो वे, अभी नहीं। देख लो पैसा को भी बारिश देखनी है। इस वाले दरवाजे पे ज़रा व्यू दिखाते हैं। मौसम तो जैन वाकई हलवा पूरी वाला हो रहा है यार, बट मैं नहीं खा सकती। ये देखें ज़रा, बारिश नज़र ही नहीं आती वीडियो में। मुझे तो सर्दी लगने लग गई है। इसका क्या टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे? 21 हो रहा है। हीटिंग चलानी है? हाँ, पूरी सर्दियाँ ना मेरा और जैन का यही मसला रहता है। मुझे सर्दी लगती है, जैन को गर्मी लगती है। बस हमारे यही मसले चलते रहते हैं। हाँ, आपके हाथों पे आ गई है बारिश। वाह, देख लो, चलो विंडो में से देख लो। ऐसा घर ठंडा हो रहा है, बंद कर दो दरवाज़ा बेटी, अंदर आ जाओ। बहुत ठंडी हवा आ रही है। बट जहाँ मुझे दुख हो रहा है कि अभी गर्मियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वही ना, आई एम सैड। तो गाइस इस प्यारे प्यारे बारिश के मौसम में हलवा पूरी की जगह मैं खा रही हूँ ये, और लस्सी की जगह मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। जो कि आज मैं पहले कहना भूल गई थी। नाश्ता करने के बाद पैसा अपने बाबा के साथ खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी अच्छा टाइम है, मैं ना जल्दी से डिनर का कुछ कर लेती हूँ। क्योंकि आज हमने मॉल जाना है तो हमें आते आते हमेशा लेट हो जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना डिनर के लिए पहले कुछ रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद जाके रेडी होंगी। तो कल मेरे हस्बैंड का दिल करा था सज्जी खाने का। मैंने ना पर्सनली वैसे कभी सज्जी खाई नहीं है पाकिस्तान में ना, मगर ना मैंने वीडियोस बहुत देखी हैं यूट्यूब पे। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आज भी देखी रेसिपी के लिए, तो बस मिक्स एंड मैच करके ना मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ। फिर फ्रीज़र में ना ये मेरे पास एक होल चिकन पड़ा हुआ था, ये भी मैंने कॉस्को से लिया था, और ये ना 3 का पैक मिला था मुझे ना, उस टाइम ऑफ पे लगा हुआ था। आई थिंक काफ़ी पहले की बात है ये। तो ये मैंने फ्रीज़र में से निकाल के ना रात को रखी थी डीफ्रॉस्ट करने के लिए, ताकि ना फिर सुबह मसाला लगा दूँगी और फिर घर आके मैं इसको पका लूँगी। यूजुअली रेसिपीज़ में मैंने यही देखा है कि लोग स्किन के साथ ही पकाते हैं सज्जी को ना, तो इसलिए मैंने स्किन को लगे रहने दिया है। और बाकी हर कोई अलग अलग तरीके से बना रहा है, कोई फ्राई करता है, कोई स्टीम करता है, कोई अलग अलग तरीके हैं सबके बनाने के ना। तो खैर मैंने उसमें से ये रेसिपी कंक्लूड की है। इसमें मैंने पहले डाला है विनेगर 1/4 कप, और इसमें मैंने अब डाला है 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और फिर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी जो है वो सब यूज़ कर रहे थे तो मैंने हल्दी भी यूज़ की है, और ये सिनेमन पाउडर है, ये मैंने यूज़ किया है 1/2 टीस्पून। रेड चिली और ब्लैक पेपर भी मैंने 1 टीस्पून यूज़ किया है, और जो क्यूमिन पाउडर है और जो धनिया पाउडर था वो मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है, और चाट मसाला आई थिंक मैंने 2 टेबलस्पून डाला था। और बाकी तो खैर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। पहले तो ना मैं इस पर भी चिकन टिक्का और तंदूरी मसाला लगा के बना देती थी, मगर ना मैंने सोचा चलो आज डिफरेंट रेसिपी ट्राई करती हूँ ना। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पे ना ये इसका इस तरह से पेस्ट जो है ना वो रेडी हो गया है, और अब यहाँ पे इसको मैं चिकन के ऊपर लगाने लगी हूँ। वैसे मुझे ना अभी तक रियल सब्जी का टेस्ट नहीं मुझे पता। अब जब कभी मैं पाकिस्तान जाऊँगी ना मैंने ज़रूर ट्राई करना है, ताकि मैं बना सकूँ। क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपने खाई नहीं होती ना तो उसको आप बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो बस मैंने देखी ही है, सिर्फ खाई कभी नहीं है। और इसको चावलों के साथ खाते हैं, वो मैंने सोचा कि मैं रात को आके बना लूँगी। इसको बनाते हुए ना मुझे कुछ अपने फ्रेंड्स याद आ रहे थे, तो क्योंकि वो लोग जब भी खाने जाते थे ना मेरा हमेशा कोई ना कोई मसला ही रहता था। कभी मुझे इजाज़त नहीं मिलती थी, कभी कोई मसला, तो मैं कभी उनके साथ जा ही नहीं पाती थी। अब वो लोग मुझे अगले दिन आके बताते थे कि हमें इतना मज़ा आया, ये ऐसी थी सब्जी वैसी थी। मेरी बस हसरत ही रहेगी खाने की। पता नहीं उसके बाद मैं गई भी हूँ पाकिस्तान, बट कभी मौका नहीं मिला, सोचा नहीं खाने के बारे में। मैं इस दफ़ा ज़रूर खाऊंगी जब भी कभी गई इंशाल्लाह।
तो गाइज़ यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करके रैप करके फ्रिज में रख दिया था और अब मैं यहाँ पे अपना फ्रूट बाउल रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम मॉल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये मैं आपको अभी रास्ते में बताऊँगी। और ये मैंने लंच बॉक्सेस अपने लिए, परीसा के लिए जो रेडी किए हैं, उनका रीज़न ये है ताकि मैं बाहर से कुछ ना खाऊं, जिसकी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं खाऊं कोई जंक बाहर से। और अगर ये फ्रूट बाउल खा लो ना, इससे काफ़ी पेट भर जाता है। इसके बाद अगर कुछ खाओ भी ना तो बहुत थोड़ा सा खाया जाता है, इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता। परीसा के लिए भी फिर मैं ना कोई फ्रूट ज़रूर रखती हूँ। इसके लिए तो मैं अपने लिए रखूँ या रखूँ, इसके लिए तो मैं हमेशा से रखती हूँ। तब इसको लगता है फ्रूट्स एंड कैरेट्स जो होता है ना, वही रास्ते का स्नैक होता है। मगर अब जब कभी नहीं लेके जा पाती तो फिर इसको देनी पड़ती हैं दूसरी उल्टी सीधी चीज़ें। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही देना पड़े इसको ना बिस्किट चिप्स वगैरह। तो गाइस अब हम घर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं मॉल। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्यों जा रहे हैं और क्या लेने जा रहे हैं। एक्चुअली ना हम मेरे हस्बैंड के लिए ना वॉलेट लेने जा रहे हैं। तो अब ना मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाती हूँ। थोड़े दिनों पहले की बात है, मेरे हस्बैंड ना वैंकूवर से वापस आए थे। दोपहर का टाइम था तो परीसा को मैं नैप के लिए लेके गई। तो पता नहीं पीछे से जैन के दिमाग में क्या ख्याल आया कि मैं ना जाके कार वॉश करवा आता हूँ जब तक ये दोनों सो रही हैं। थोड़ी देर बाद ना मेरे हस्बैंड ने मुझे नींद से जगाया और इतने ज़्यादा घबराए हुए थे। मैंने कहा क्या हो गया, खैरियत है? मेरी तो नींद से जब मैं जागी ना और मैंने इतना परेशान देखा, मेरी तो जान ही निकल गई, पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने ना मुझे बताया कि मेरा ना वॉलेट गिर गया। तो फिर ना मैंने कहा नहीं ऐसा, यहाँ पे मेरी भी बहुत दफ़ा चीज़ें गिरती हैं, मतलब मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं चीज़ें गिरा भी देती हूँ और भूल के भी आ जाती हूँ। मतलब मैं अपने फ़ोन भी छोड़ा हुआ है अपना, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हमेशा चीज़ें वापस मिल जाती हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यहाँ पे कोई भी ना उठाता नहीं है ऐसी चीज़ें, तो आप जाके देख के आओ वापस, वो मतलब मिल जाएगा आपको। वो ना मेरे कहने पे वापस बाहर गए और उन्होंने रोड पे जाके देखा तो उनको वॉलेट मिल गया। और वो वॉलेट अंदर लेकर आए तो उसमें कार्ड्स वगैरह मौजूद थे, मगर उसमें जो कैश पड़ा था ना वो सारा निकल गया। मतलब इतनी जल्दी, मैं हैरान हो गई कि यहाँ पे कैसे किसी ने इतनी जल्दी, मतलब क्योंकि वो घर से अभी निकले ही थे, मतलब थोड़ी दूर गए थे और मतलब 2 मिनट्स की ड्राइव पे आगे गए। एक्चुअली हुआ ये था कि वॉलेट गिरा कैसे था कि ना वो कार की अपनी ना सीट साफ़ कर रहे थे, क्योंकि हमारे घर में ना कोविड अभी तक चल रहा है। हमारे घर में नहीं, जैन के दिमाग में एक्चुअली, मतलब उनको ना हर दफ़ा अभी भी वो पुराने कोविड टाइम्स की तरह जो है ना वो डिसइंफेक्टेंट क्लीनर्स के साथ अपनी ना सीट्स और स्टीयरिंग और ये सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। उन्होंने वॉलेट जो था ना वो गाड़ी के ऊपर रख दिया और बेदहानी में उसी तरह बैठ के चले गए। वो वॉलेट रास्ते में गिर गया कहीं पे। तो खैर वापस ही 2 मिनट बाद ही याद आ गया कि ना वॉलेट नहीं है उनके पास। तो उन्होंने ना रिवर्स कर ली और ना वापसी के रास्ते पे चलने लग गए। और रास्ते में ना उन्होंने देखा कि उनको कोई वॉलेट नज़र ही नहीं आया। वो वापसी से घर तक का सारा रास्ता जो था ना वो ज़मीन पे देखते आए कि कहीं गिरा हुआ नज़र आ जाए, मगर उनको तब नहीं नज़र आया। जब उन्होंने मुझे घर आके उठाया और मैंने उनको वापस भेजा देखने के लिए, तो उनको घर से निकलते साथ थोड़ी दूरी वॉलेट नज़र आ गया अपना गिरा हुआ। तो वो काफ़ी खुश हुए कि चलो वॉलेट मिल गया है ना मेरा। और मगर जब उन्होंने खोल के देखा तो उसमें जो पैसे पड़े थे वो नहीं थे। मगर अल्लाह का बहुत शुक्र है कि कार्ड्स मिल गए। आपको पता है इतने तरह तरह के यहाँ पे तो कार्ड्स होते हैं, वो बनवाने में इतना टाइम लग जाता है। मगर वैसे यूजुअली यहाँ पे इतना कैश रखना नहीं चाहिए। मैं जैन को पहले भी बोल रही थी कि इतना कैश यहाँ पे रख के नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जो है ना ज़्यादातर कार्ड्स यूज़ करते हैं, कैश का यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है। तो वो बस किसी बेदहानी में रखे रहे, वो यही सोचते रहे कि अभी निकालते हैं। तो जैन के वॉलेट में $600 पड़े थे, तो वो $600 किसी के हाथ लग गए और हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। खैर कुछ दिन तो हमारे काफ़ी उदास चलते रहे। फिर मैंने जैन को बोला कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कार्ड्स बच गए। उसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता, मगर जाहिर है मेहनत से कमाए हुए पैसे थे, उनके दुख तो होना था। और वॉलेट अब हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जिसने भी पैसे निकाले उसने पैसे निकाल के ना वॉलेट वापस स्ट्रीट पे ही फेंक दिया और उसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजर गई तो जैन के कार्ड्स वगैरह जो थे वो टूट गए और वॉलेट भी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से ना आज हम जो है ना वॉलेट हंट पे निकले थे। वैसे हमने ऑनलाइन बाय करना था, मगर मैंने कहा चलो स्टोर्स पे भी जाके देख लेते हैं कि दिखने में कैसे लगते हैं। तो बस हम सारा आज ब्राउजिंग कर रहे थे। वॉलेट्स भी इतने महंगे मिल रहे थे, ऊपर से इतना नुकसान भी हो गया, तो दिल नहीं करा था कुछ लेने का। तो अब हम शायद ऑनलाइन ही ऑर्डर करेंगे।
मॉल में फिरते फिरते हमें भूख लग गई थी, तो जैन ने डोनेर ले लिया था और परीसा ने फ्राइज़ लिए थे। मेरे पास मेरा स्नैक था, बट फिर भी मैंने इन लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर भी किया था। और इसके बाद मॉल बंद होने वाला था, हम बाहर जा रहे थे, तो ये आइसक्रीम शॉप नज़र आई हमें। जैन का आज आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मैंने भी थोड़ी सी शेयर की थी जैन के साथ, मगर मैंने ज़्यादा नहीं खाई थी और बहुत ज़्यादा दिनों बाद मैंने आइसक्रीम खाई है। अब मॉल बंद हो गया है और हम लोग बाहर आ गए थे। पार्किंग आज हमें लकीली बहुत ही पास मिल गई थी। और अभी हम सबका पेट जो था ना वो काफ़ी भरा हुआ था, क्योंकि हमने गलत टाइम पे स्नैकिंग कर ली थी। तो अभी हमने सोचा कि हम सब्जी नहीं बना रहे, आज कल बनाएंगे, क्योंकि फिर हम अच्छे से खा नहीं सकेंगे, क्योंकि किसी को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। जब हम घर के पास पहुंचने वाले थे ना, तो उससे पहले मुझे रास्ते में ये नज़र आया, यहाँ पे कोई बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो अल्लाह खैर करे। अभी पता तो नहीं लगा कि क्या हुआ यहाँ पे, मगर काफ़ी पुलिस थी और पूरा ये बहुत बड़ी स्ट्रीट है यहाँ की ना, पूरी बंद की हुई थी इन्होंने। तो गाइस ये थी हमारी आज की दुख भरी दास्तान। कनाडा के हालात भी अब ऐसे ही हो गए कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा करेगा कि पैसे निकाल के ले जाएगा। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता गाइस, आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो चलें गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में।